दोस्तों आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं सेट टॉप बॉक्स रिसीवर को रिपेयरिंग करके इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है कि ये चलते चलते ऑटोमेटिक बंद हो गया और दोबारा ये ऑन नहीं हो रहा है। अगर इस तरह का प्रॉब्लम आपके पास है तो इसको कैसे ठीक कीजिएगा, एक एक पॉइंट विस्तार से समझाकर आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको हम चेक करके दिखा दें कि इसमें लाइन क्या आ रही है या ना आ रही है। तो मेरे पास ये सीरीज बोर्ड है, सीरीज बोर्ड में इसको लगाकर हम चेक करके आपको दिखाएंगे। सीरीज बोर्ड में 220 वोल्ट की लाइन है, इसमें हम इस प्लग को लगा देते हैं तो यहाँ पे देखिएगा इसमें लाइन नहीं आ रही है। इसके पावर ऑन ऑफ करने के लिए पीछे की साइड में ऑन ऑफ स्विच दिया हुआ है, ये ऊपर की तरफ ऑफ हो गया। ऑफ करने पर भी देख सकते हो इसमें लाइन नहीं आ रही है। दोबारा इसको अगर हम नीचे की तरफ ऑन भी करें तो ऑन हो गया। उसके बाद चेक करते हैं तो देखिएगा इसमें लाइन नहीं आ रही है। तो सबसे पहले इसको कैसे चेक करना है, तो यहाँ लाइन से हम पहले इसको निकाल देते। निकालने के बाद में इस सेटअप बॉक्स को आप खोलिएगा, तो हम पहले से खोल कर यहाँ पे रखे हुए हैं। उसके बाद में जो मेन कॉर्ड है जिससे हम डायरेक्ट 220 वोल्ट का करंट देते हैं, इसको चेक करना है। तो इसको चेक करने के लिए आप मल्टीमीटर से चेक कर सकते हो या और साधन हो तो और साधन से भी चेक कर सकते हो। चलिए हम मल्टीमीटर से चेक करके आपको दिखाएंगे। तो ये मेरे पास रहा मल्टीमीटर और इसको कंटिन्यूटी मोड यानी बजर मोड पर इसको हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। बजर मोड पर सेलेक्ट कर लेने के बाद में उसके बाद इस दोनों पुरों को हम एक बार सटाकर चेक करेंगे। तो देखिएगा बीप की आवाज आ रही है। मेन कॉर्ड में 2 पिन होती है, तो एक पिन पे ऐसे सटाना है और देखिएगा इसमें ग्रीन तार जोड़ा हुआ है। तो एक तार यहाँ पे डायरेक्ट बोर्ड में लाकर जोड़ा हुआ है और एक स्विच में जोड़ा हुआ है। मेन बोर्ड में जोड़ा हुआ है, इस पे हम सटाकर देख लेते हैं। तो मल्टीमीटर में कोई भी कंटिन्यूटी नहीं मिल रहा है। यहाँ पे मल्टीमीटर है और बीप की आवाज भी नहीं दे रही, लेकिन जब यहाँ पे सटाइएगा तो बीप की आवाज भी देना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे हम सटाकर देख रहे हैं स्विच के पास में। तो यहाँ पे स्विच पर जब हम इसको सटा रहे हैं तो देखिएगा यहाँ बीप की आवाज दे रही है। यानी ये एक तार तो चेक कर लिए बिल्कुल ठीक है। इसमें डबल तार रहता है, एक न्यूट्रल का और एक फेज का। अब दूसरी पिन पर इस प्रो को सटाएंगे और यहाँ मोन बोर्ड पर एक तार जोड़ा हुआ है, तो इस पे सटाकर हम देखेंगे। तो देखिएगा बीप की आवाज भी दे रही है और 0-0 एक कंटिन्यूटी भी बता रही है। इससे हमको पता चल गया कि ये मेन कॉर्ड जो है बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे स्विच को चेक कर लेना है। स्विच को उसी तरह चेक करना है। इसमें 2 पॉइंट है, 2 टर्मिनल, तो दोनों टर्मिनल पे इस तरह सटाकर चेक करना है। तो बीप की आवाज मल्टीमीटर से नहीं आ रही है। अब क्या करना है, ये ऑफ में है। अब इसको ऑन करना है, उसके बाद चेक करना है। तो जैसे यहाँ पे हम दोनों पर सटाएंगे तो देख सकते हो बीप की आवाज आ रही है और कुछ रीडिंग भी मिल रही है 001, यानी स्विच भी यहाँ से खराब है। उसके बाद में मेन कॉर्ड भी ठीक है, स्विच भी ठीक है, कोई तार यहाँ से टूटा हुआ नहीं है। देख सकते हो कोई भी तार यहाँ से टूटा हुआ नहीं है। अब उसके आगे देखिएगा यहाँ पे एक फ्यूज लगा हुआ रहता है, तो इसको खोलना है। तो खोलने के लिए देखिएगा एक साइड लॉक फंसाया हुआ रहता है। तो स्क्रू ड्राइवर लेंगे और लॉक को आसानी से ऊपर से यहाँ से उठा देंगे। अब देखिएगा यहाँ फ्यूज की दुर्दशा क्या हुई है, पूरी जलकर काली हो गई है। देख सकते हो मेरे से ज्यादा काली तो ये हो गई है फ्यूज। अब आपको क्या करना है, फ्यूज को यहाँ से निकाल देना है। तो चलिए यहाँ से हम फ्यूज को निकाल देते हैं। अभी देखिएगा निकालते वक्त एक तरफ से ये स्टील का रहता है, ये निकल गया, ये निकलकर अंदर गिर गया था। तो देख सकते हो ये पूरी तरह काली होकर जल गई है। अब आपको क्या करना है, एक फ्यूज लेना है। ये कितने एम्पियर की है यहाँ पे लिखा हुआ रहता है, ये 2 एम्पियर की है। यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ है 2 एम्पियर, 3 एम्पियर या 1 एम्पियर, तीनों में से कोई भी इसमें लगा सकते हो। लेकिन 2 एम्पियर लगाएंगे तो 2 एम्पियर लगेगा तो सबसे बेस्ट रहेगा। तो हम इस सेम प्रकार का एक नया फ्यूज ले लेंगे। यहाँ पे देखिएगा ये 2 एम्पियर की है, यहाँ पे 2 एम्पियर लिखा हुआ है। उसके बाद चलिए इसको लगाकर हम इसको चेक करेंगे। तो इसमें हम लगा दिए, देख सकते हो यहाँ पे फ्यूज लगा। उसके बाद फिर इस बॉक्स को हम बंद कर देंगे। अब आपको क्या करना है, सीरीज बोर्ड में ही लगाकर चेक करना है। ये नहीं कि इसमें हम फ्यूज लगा दिए डायरेक्ट मेन बोर्ड में लगा दिए, इस तरह आपको कभी नहीं करना है। तो चलिए हम यहाँ पे सीरीज बोर्ड में इस मेन कॉर्ड को लगाते हैं। जैसे यहाँ पे लगाए देखिएगा 100 वाट की बल्ब फुल रोशनी में जलने लगी, यानी अभी इस बोर्ड में शॉर्ट है। फ्यूज लगा दिए तो 100 वाट का बल्ब जलने लगी, लेकिन ये ऑन नहीं होगा। यहाँ पे देखिएगा लगा दिए, यहाँ पे हम लगा कर दिखा दे आपको। देखिएगा ये ऑन नहीं हो रहा है। सीरीज बोर्ड का 100 वाट का बल्ब यहाँ पे फुल रोशनी के साथ जलने लगी, कोई ना कोई कंपोनेंट शॉर्ट कर गया है, इसलिए ये प्रॉब्लम हो रही है। जैसे सीरीज बोर्ड में हम मेन कॉर्ड लगाए तो 100 वाट की बल्ब फुल रोशनी में जलने लगी। अब इसके आगे आपको चेक करना है। तो इसके आगे चेक करने के लिए पावर सप्लाई बोर्ड को खोलना होगा। तो यहाँ पे देखिएगा लॉक लगाया हुआ है चारों कोन पे। तो इसको हम लॉक को छोड़ाकर बाहर निकालेंगे। हो सकता है किसी किसी में स्क्रू कसा हुआ रहता है। तो चलिए हम इसको फटाफट यहाँ से दाबेंगे, लॉक यहाँ से निकल जाएगा।
जब यहाँ से पावर सप्लाई को बाहर निकाल दीजिएगा यानी खोल दीजिएगा, उसके बाद इसको अब चेक करना है। तो कैसे चेक करेंगे, पहले ये बहुत गंदा है, इसको हम ब्रश से पहले इसको साफ कर देते हैं। साफ करने के बाद में इसमें दो पार्ट रहता है, एक प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। ये सेकेंडरी पार्ट है और ये प्राइमरी पार्ट। तो हमको फॉल्ट इसमें प्राइमरी में आती है ज्यादातर, तो प्राइमरी को हमको चेक करना है। तो प्राइमरी पार्ट में सबसे पहले यहाँ पे हम डायोड चेक करेंगे। यहाँ पे देखिएगा 4 डायोड को मिलाकर ब्रिज रेक्टिफायर बनाया हुआ रहता है। तो इस चारों डायोड में कोई ना कोई एक डायोड यहाँ से अगर खराब हो जाती है, शॉर्ट कर जाती है, तो बार बार फ्यूज लगाइएगा और फ्यूज ये खराब हो जाएगा। इस चारों डायोड को हम बारी बारी से चलिए चेक करते हैं। तो इस चारों डायोड को कैसे चेक करना है, तो मल्टीमीटर कंटिन्यूटी मोड पर ही रहेगा, बजर मोड। कुछ रीडिंग बताना चाहिए और दूसरी तरफ कोई भी रीडिंग नहीं बताना चाहिए। तो यहाँ पे देखिएगा रीडिंग बता रहा है। और जब इस प्रो को इस तरह अगर हम पलट देंगे, उसके बाद दोनों लेग पे इसको सटा कर देखेंगे तो रीडिंग नहीं मिलना चाहिए। सेम उसी प्रकार दूसरा डायोड पे हम चलिए इस तरह सटा रहे हैं, तो देखिएगा यहाँ पे बीप की आवाज आ रही है और 001 रीडिंग मिल रही है, यानी ये वाला डायोड खराब हो गया है। अब दूसरी तरफ भी दूसरे डायोड को इस तरह सटा कर देखें, तो देखिएगा दोनों तरफ बीप की आवाज आ रही है। फिर तीसरे डायोड को हम इसको यहाँ पे सटा कर देखें, तो देखिएगा कोई भी बीप की आवाज नहीं है, कोई भी रीडिंग नहीं है। अब चलिए यहाँ पे सटा है तो इसमें रीडिंग मिल रही है। फिर चौथे डायोड को यहाँ पे सटा रहे तो देखिएगा कुछ रीडिंग मिल रही है, 001 को कोई वैल्यू नहीं है और ये बीप की आवाज दे रही है, यानी 2 नंबर डायोड और 4 नंबर डायोड, दोनों डायोड यहाँ से खराब हो गया है। इसमें IN 4007 डायोड लगा हुआ है। अब आपको IN 4007 दो डायोड लेना है और जिस तरह लगा हुआ है सेम तरीका से लगाइएगा। डायोड में उल्टा सीधा होता है, एनोड और कैथोड, व्हाइट पट्टी वाला कैथोड होता है और ब्लैक पट्टी वाला लेग एनोड होता है। तो इसको चलिए हम यहाँ से डायोड को निकाल देते हैं, उसके बाद बताएंगे हम आपको। तो यहाँ से 2 डायोड हम यहाँ पे निकाल दिए। इस डायोड में उल्टा और सीधा होता है, हम पहले आपको बताए थे। एक तरफ देखिएगा तो व्हाइट पट्टी आपको हल्का सा बना होगा, ये कैथोड का था और दूसरी वाला लेग एनोड होता है। उसी तरह से सिंबल यहाँ पे बनाया हुआ आपको इस बोर्ड में भी मिल जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे देख सकते हो, एक में थोड़ा सा आपको व्हाइट पट्टी मिलेगा और पूरी तरह यहाँ पे ब्लैंक रहेगा। तो जिस तरह लगाया हुआ है उस तरह डायोड को इसमें लगा दीजिएगा। तो चलिए हम 2 डायोड लेते हैं। तो यहाँ पे हम 2 नया डायोड ले लिए, IN 4007 डायोड है। इसमें भी देखिएगा सेम तरीका का, एक तरफ व्हाइट पट्टी हल्का सा बना होगा और दूसरी तरफ ब्लैक होगा। अब ये जिस तरह लगा हुआ था व्हाइट पट्टी इसमें बना हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा व्हाइट है, उस साइड इस तरह व्हाइट पट्टी वाला को लगा देना है। तो इस तरीका से यहाँ पे हमने लगा दिया। आप गौर से देख सकते हो, जिस तरह पहले लगाया हुआ था उस तरह लगा दिए। उसके बाद में पीछे की साइड यहाँ पे देखिएगा तो सोल्डिंग करना होगा आपको, और बड़ा बड़ा लेग है तो पहले यहाँ पे सोल्डिंग कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हम सोल्डिंग आयरन से चलिए फटाफट चारों लेग को यहाँ पे सोल्डिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे चारों लेग को सोल्डिंग कर लिए। उसके बाद जो बड़ा बड़ा लेग है कटर के माध्यम से इसको यहाँ से कट कर दीजिएगा। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा लेग था इसका यहाँ से हम कट कर दिए। उसके बाद चलिए इसको अब एक बार हम चेक करके देखते हैं। चेक करने से पहले इसमें चेक कर लीजिएगा कि बीप की आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। तो इसको कैसे चेक करना है, तो यहाँ पे देखिएगा एक कैपेसिटर लगा होगा जो 47 UF में 450 वोल्ट हो सकता है, 400 वोल्ट हो सकता है और मल्टीमीटर कंटिन्यूटी मोड पर ही रहेगा। और इसको दोनों लेग पे यहाँ पे सटाकर चेक कर लेना है। कुछ रीडिंग शो करना चाहिए मल्टीमीटर में, लेकिन बीप की आवाज नहीं आनी चाहिए। तो दोनों तरफ इस तरह हम सटाकर चेक कर लिए, कोई भी बीप की आवाज नहीं है, बस थोड़ा सा कंटिन्यूटी मिल रहा है, वो भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। अब चलिए इसको हम डायरेक्ट यहाँ सीरीज बोर्ड में लगाकर इसको देखते हैं। अब यहाँ से हम सीरीज बोर्ड में इसको लगाते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखिएगा हम सीरीज बोर्ड में इसको लगा दिए, ये स्विच मेरा ऑन ही है। उसके बाद में अब चलिए देखते हैं इस बॉक्स में। तो देखिएगा यहाँ पे लाइन आकर बंद हो गया। चलिए थोड़ा देर इंतजार कर लेते हैं। देख सकते हो यहाँ पे ये लाइन चल आया, यानी जो भी प्रॉब्लम था 2 डायोड यहाँ से शॉर्ट कर गया था, उसी का प्रॉब्लम था। इसको ऑफ कर देते हैं और चलिए फिर से हम ऑन करके देखते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे लाइन चला है, ऑन लिख दिया, फिर बंद होगा और फिर से दोबारा ऑन होगा तो कुछ डिजिट यहाँ पे दिखाने लगेगा। तो देख सकते हो ये ऑन हो गया, यानी 100% ये काम करने लगा। तो दोस्तों इस प्रकार कोई भी सेटअप बॉक्स हो जो डेड हो गया ऑटोमेटिक चलते चलते, तो ज्यादातर में डायोड शॉर्ट कर जाता है या कैपेसिटर फूल जाती है तो वो भी शॉर्ट कर जाता है, तो फ्यूज वगैरह उड़ जाती है, तो इस तरह का प्रॉब्लम चलाता है। तो बहुत आसानी से इसको इस तरह रिपेयरिंग कर सकते हो। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करके जाइएगा। कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपका प्रॉब्लम ठीक हुआ कि नहीं हुआ। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।